आज हम बात करने जा रहे हैं इरेडा के बारे में। पिछले 1 या 2 दिनों में इरेडा में एक बाइंग देखने को मिली है और वॉल्यूम के साथ ही बाइंग आई है। क्या हुआ होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम 2 कैंडल को हम बात करेंगे, कैंडल ए और कैंडल बी। कैंडल ए जो है हमारी वो फ्राइडे के सेशन की है और बी जो है आज की मंडे के सेशन की है। देखिए, जिस तरह का वॉल्यूम आया है वो इस बात को बता रहा है कि इस समय बुल्स एक्टिव हो गए हैं। कौन हो गए हैं? बुल्स आर एक्टिव। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? भाई, कैंडल की लेंथ देख रहे हो? लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल। ये इस बात को बता रही है कि ये नॉर्मल रिटेलर नहीं बना सकता। इसकी उतनी अहमियत, उतनी ज़्यादा हैसियत नहीं होती है रिटेलर्स की। आप रिटेलर की कैंडल देखेंगे तो ये छोटी कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये रिटेलर ने बनाई हुई है। लेकिन जिस तरह की आज फ्राइडे के सेशन में कैंडल फॉर्म हुई थी, इसका मतलब है कि बुल्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हैवी कैंडल दिखाई दी है। लेकिन कैंडल के ऊपर एक अपर शैडो क्रिएटेड है। ये क्या बता रही है? देखिए, ये कोई चिंता की बात नहीं है, उसको मैं समझाता हूँ क्यों। समझिएगा, आप समझिएगा, ये जो लेवल है ना, ये जो पॉइंट है, ये काफ़ी समय से अपने 189, 185, 180 के आसपास ट्रेड कर रहा था इरेडा। मतलब आप देखेंगे तो लगभग ये मई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे जिन लोगों ने भी बाई कर रखा होगा उनकी हालत खराब होगी, उनका दिमाग खराब होगा। क्यों भाई? पूरा मार्केट भाग रहा है, बस उन्हीं का शेयर नहीं भाग रहा है। तो ऑब्वियस है कि उनका दिमाग सच में खराब होगा। उनको लगेगा, एक सेकंड थॉट क्रिएट हो जाएगा कि यार इस शेयर में मज़ा नहीं है, निकलना है बस इस शेयर से। तो वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब हम इसमें से निकलें, और उनको वो आज फ्राइडे और मंडे के सेशन में ये मौका दिखाई दे दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो थोड़ी सी एक अपर शैडो क्रिएटेड हुई। और आज की सेशन की बात करें तो आज क्या देख के लग रहा है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या बुल्स एक्टिव है? आज मंडे के सेशन की कैंडल के लेंथ को देख के लगता है कि बुल्स एक्टिव है? ऑब्वियस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? वॉल्यूम भी नहीं था, कैंडल भी छोटी आई है। इसका मतलब रिटेलर ने बाई किया है। किसने बाई किया है? रिटेलर्स ने बाई किया है, और ये एक समस्या हो सकती है। क्यों? क्या बुल्स वापस से आएंगे? देखिए, बुल्स वापस से आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जिन लोगों ने आज बाई किया है वो जब तक एग्जिट नहीं करा देगा तब तक। और वो कैसे कराएगा? बहुत उसको कुछ करना नहीं है, उसको कल मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 184 तक लेके जाना है। 184 तक। अगर मार्केट 184 तक गया तो लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, और वो जिन्होंने भी आज के सेशन में बाई किया है उनके दिमाग में एक सेकंड थॉट आ जाएगा कि लॉस हो जाएगा हमको। समझ रहे हैं बात को? तो वहाँ से ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो लोग एग्जिट कर दें और मार्केट फिर से सडन अप जाए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड स्टिल अप ट्रेंड है। तो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमें डिप में बाई करना चाहिए। और अगर हमें कल डिप मिलती है तो आप, जब तक मार्केट 185 के ऊपर है, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग मतलब 184 पे आया लेकिन लौट गया, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट करके लौट गया, तो आपको एग्जिट नहीं करना है। आपको एग्जिट कब करना है? जब 185 के नीचे क्लोजिंग दे दे, 3:20 हो जाएं और 185 के नीचे स्टॉप ट्रेड कर रहा हो, तब आप चुप मार के एग्जिट कर दीजिए। क्लियर है? अगर हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी वजह से सेशन के बीच में 180 आ जाए, तब आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर 5 रुपये का स्टॉप लॉस आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा, जो कि एक लॉस दिखाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ तक मुझे लगता नहीं है जाएगा, जिस तरह की ये बेल्ट होल्ड लाइन क्रिएटेड हुई है। तो यहाँ से स्टॉक की अगर हम अपसाइड के टारगेट की बात करें तो लगभग टारगेट निकल के आता है 205 का। ये पहला टारगेट है। अगर ये टारगेट ये हिट होता है और मार्केट इसको होल्ड करता है, मतलब इस हाइस को होल्ड करता है, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलती है, तो हमें डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट जल्दी दिखाई देगा विद इन 2-3 डेज, जो कि निकल के आता है 230 का। और आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन बुक आवर प्रॉफिट। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा हम और बात कर लें। एमएससीडी दिखा रहा है कि मोमेंटम नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं ना कि कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का भी स्लोप लगभग एक रेंज में बाउंड कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप पॉजिटिव हम नहीं कहेंगे। आज की कैंडल का स्लोप बहुत बहुत माइन्यूट सा पॉजिटिव था, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे अभी इस स्टॉक के अंदर है। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है, जिस तरह का वॉल्यूम क्रिएट है, जिस तरह की बाइंग प्रेशर है, कि इसका अप ट्रेंड अभी भी जिंदा है और हमें 205 के लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल होप मत लगाइएगा 300 जाएगा, 500 जाएगा, 5000 जाएगा। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो फिर बात ही अलग है, फिर ये टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए नहीं है। आप बैलेंस शीट पढ़िए, कंपनी के प्रॉफिट लॉस देखिए, उसकी क्या ग्रोथ की है वो देखिए, फिर वहाँ से आप रिजल्ट निकालिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट को, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नंबर 2 बात, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस खुद से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कीजिए 8840 747 884 पे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ सेवा समाप्त।